मॉर्निंग डियर, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। एमपीएस मोटिवेटर्स के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं मैथ्स के वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो हमारे सीटेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, लास्ट ईयर 2023 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसके सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम बनाए थे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देखिएगा। आज फिर हाजिर हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन के साथ जो सीटेट 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे वीडियो से बने रहें, क्वेश्चंस देखें। 100% श्योर है कि इसमें से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन प्रश्न है, जब एक दुकानदार वस्तु ए को 384 रुपये पर बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, और जब वह वस्तु बी को 400 रुपये पर बेचता है तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 852 रुपये पर बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पहले स्थिति में जब 384 रुपये पर बेचता है तो 20% की हानि होती है, तो क्रैमूल निकाल लेंगे। क्रैमूल का सूत्र होता है कॉस्ट प्राइस बराबर 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू बिक्रैमूल यानी एसपी। ठीक उसी तरह दोनों स्थिति में सीपी निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस, तो टोटल सीपी आ जाएगा 480 प्लस 320 यानी 800। यहाँ दिया हुआ है टोटल एसपी 852 यानी टोटल विक्रय मूल्य 852 है। तो गेन कितना हो गया, तो एसपी माइनस सीपी 52 रुपया। तो गेन प्रतिशत यानी लाभ प्रतिशत हो जाएगा गेन बाई सीपी इंटू 100, लाभ बाई क्रय मूल्य गुने 100, जो कि आ जाएगा 6.5%। अतः ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, लाभ 6.5%। हमारा आंसर 1 बिल्कुल सही है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12,000 की एक राशि किसी निश्चित प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 वर्ष में 15,972 हो जाती है जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। वही राशि उतने ही समय में उसी ब्याज दर से कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। पहले कंडीशन में हाफ ईयरली है और दूसरे कंडीशन में एनुअल है। टाइम वही है, प्रिंसिपल वही है। देखते हैं। यहाँ चूंकि हम समझ रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रश्न है, तो अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 का पावर n, जहाँ n समय को बोध कराता है। यहाँ 15,972 अमाउंट है, 12,000 प्रिंसिपल है। तो उस स्थिति में हम यहाँ पर जब अर्धवार्षिक ब्याज संयोजित हो रहा है तो टाइम को दोगुना और रेट को आधा करेंगे। मान लीजिए कि रेट r है तो r/2 लेंगे, और टाइम 1.5 वर्ष है तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसमें हम r का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। 15,972 और इधर 12,000 है तो 12,000 इधर भाग में आ जाएगा, इस साइड बच जाएगा 200 प्लस r/200 का होल क्यूब। नीचे 200 इंटू 200 इंटू 200 है, इसको उस साइड ले जाएंगे तो गुना में चल जाएगा। और अगली लाइन में 200 प्लस r क्या हो जाएगा, इधर से क्यूब हटेगा तो उधर क्यूब रूट हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 3 शून्य से 3 शून्य काट देंगे, 2 से 10 बार में, 2 से इसको 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे। इस प्रकार हम क्यूब रूट निकालेंगे और हमें प्राप्त होगा r इक्वल टू 20। अब r का वैल्यू 20 आ गया, प्रिंसिपल 12,000 है, टाइम है 1.5 ईयर्स यानी 1.5 साल। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, p इंटू 1 प्लस r/100 इंटू 1 प्लस r/200। अमाउंट के सूत्र से जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में टाइम दिया रहता है तो अमाउंट इस प्रकार हमारा निकल जाएगा सिंप्लीफाई करके 15,840, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। ऑप्शन 1 15,840 इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है, यदि 5x² माइनस 8y माइनस 20x
प्लस 2xy इज इक्वल टू x प्लस ए इंटू बी एक्स प्लस 2y, तो a माइनस बी का मान क्या होगा। इसे हम फैक्टराइज करेंगे और इस फॉर्म में तोड़ेंगे x प्लस ए इंटू बी एक्स प्लस 2y के रूप में। यहाँ देखिए, इसको फिर से हम ग्रुपिंग करते हैं। 5 माइनस 20x प्लस 2xy माइनस 8y। अब इस दोनों में 5x कॉमन है, तो 5x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 होगा। फिर इधर 2y कॉमन है, x माइनस 4 आएगा। अतः हम प्राप्त करते हैं x माइनस 4 इंटू 5x प्लस 2y। अब प्रश्न में जैसा दिया गया है, यह x प्लस ए इंटू बी एक्स प्लस 2y के बराबर है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि a के जगह पर -4 है और b के जगह पर 5 है। चूँकि ऊपर दिया गया है x माइनस 4 और यहाँ x प्लस a, तो a के जगह पर -4, फिर 5x प्लस 2y और bx प्लस 2y, तो b के जगह पर 5। बाकी सब सेम है, तो a और b का मान निकल गया। अब हमें निकालना है a माइनस b, अर्थात a माइनस b, a के जगह पर -4 माइनस b के जगह पर 5, यानी -4 माइनस 5 जो कि आ जाएगा -9। हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, -9। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है, यदि a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3y स्क्वायर, b इज इक्वल टू x इंटू एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2x और c इज इक्वल टू 3y इंटू वाई माइनस 4x स्क्वायर y, a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, तो 5p प्लस क्यू माइनस आर का मान क्या होगा। ये पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है। a प्लस पी माइनस सी निकालेंगे और उसे हम इस प्रकार तोड़ेंगे, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, और यहाँ से पी क्यू आर का मान निकालेंगे और फिर हम 5p प्लस क्यू माइनस आर प्राप्त कर लेंगे। देखते हैं, a प्लस बी माइनस सी तीनों का मान रखने के बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे। जो अलजेब्रा के सिंप्लीफिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें प्राप्त हुआ -x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। और प्रश्न से जैसा दिया गया है, यह बराबर है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर के। तो ध्यान से देखने पर पता चल रहा है p -1 के बराबर है, q 10 के बराबर है और r -3 के बराबर है। हमें यही प्राप्त करना था ताकि हम 5p प्लस क्यू माइनस आर ज्ञात कर सके। अब चूंकि p q r पता चल गया है, तो अब हम प्राप्त करते हैं 5p प्लस क्यू माइनस आर। यहाँ पे p q r का मान रखेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू -1 प्लस 10 माइनस 3। अब हो जाएगा -5 प्लस 10 प्लस 3, 10 3 13 और -5 जो कि आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर 4 में 8 दिया गया है जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 2, 3 और 11 से विभाज्य हैं। भाग देकर नहीं देखेंगे, विभाजिता के नियम से देखेंगे। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से विभाजिता के नियम चर्चा करना चाहेंगे 2, 3 और 11 का, जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे वो 2 से विभाजित होते हैं। 3 का नियम है कि उसके अंकों को जोड़ने पर यदि योगफल 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या 3 से विभाज्य होती है। 11 का है, सम स्थानों का अंक और विषम स्थानों के अंक के योगफल को यदि हम घटाते हैं तो 0 आए या 11 से विभाज्य आए तो वो 11 से कटता है। अब इस प्रकार हम सभी को चेक करेंगे तो हम पाते हैं 8, 4, 4, 8, 2, 3 और 11 तीनों से विभाजित होते हैं। 9, 8, 1, 12 3 से विभाजित नहीं है। 9, 1, 2, 6 11 से विभाजित नहीं है। 9, 6, 3, 6 तीनों से विभाज्य है। अतः हम यहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शन ए और डी वाले जो कि 3 नंबर में दिया गया है, ए एंड डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न है, समीकरण x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5x इज इक्वल टू 1 बाई 23 का हल निम्न समीकरण का भी हल है।
अर्थात ऊपर वाला का हल निकाल लेना है, फिर नीचे में देखना है किसका हल इसके बराबर है। तो सिंप्लीफाई करते हुए बढ़ते आगे, x का मान -4 आ गया। अब हम देखते हैं सभी ऑप्शंस में डालकर कि x का मान -4 रखने पर LHS और RHS बराबर आते हैं कि नहीं। तो हम पा रहे हैं कि ऑप्शन 3 जो है केवल उसी में x बराबर -4 रखने पर LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं, जो कि -15 के बराबर आ रहे हैं। अर्थात ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। दोस्तों एक बात बताना चाहेंगे, जब कभी भी ऑप्शन 1 2 3 4 टिक लगाना हो लगा दीजिए, लेकिन कभी कभी ऑप्शन इस प्रकार होते हैं 1 2 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। कभी कभी ऐसा भी होते हैं एक से अधिक। तो उस स्थिति में सभी ऑप्शंस को चेक करना है, सभी ऑप्शंस को चेक करना है कि क्या एक से अधिक उत्तर है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे सीटेट में तो इस प्रकार के ऑप्शन नहीं रहते हैं, लेकिन बीपीएससी टीआरई में इस टाइप के ऑप्शन थे, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। उम्मीद करते हैं आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, पेशेंस के साथ बनाएंगे ताकि सभी क्वेश्चंस आप सही सही बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद रहा होगा। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप पे मैसेज करें या कमेंट करें। यदि सभी क्वेश्चंस इजी वे में समझ में आ गया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सब्सक्राइबर बढ़वाएं। आज के लिए